सुप्रभात। मैं JCS सागर से श्वेता। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 8 अष्टम पाठा त्रिवर्णा ध्वजा तिरंगा झंडा के हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पहला पैराग्राफ हम लिखेंगे किचन से जो ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं सल्लपंथी तक, उसका हिंदी अनुवाद लिखो। उसका हिंदी अर्थ है, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर वार्तालाप करते हैं। ये हो गया ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ। अब नीचे की जो लाइन लिखनी है हमें, वो लिखनी है देवेश से लेके नीचे लिखा है सलीम वाली लाइन में। ये देखो लिखा है, अरे केशर वर्णा श्वेता हरिता चा एते त्रय वर्णा तक। ये हमें ऊपर से लेके यहाँ तक इसको लिखना है। मैं इसको ऐसे ही बोलूँगी जैसे इसके नाम लिखे हैं। जैसे पहले लिखा है देवेश, तो मैं देवेश का हिंदी बोलूँगी कि देवेश ने हिंदी में क्या बोला, फिर डेविड की हिंदी, फिर सूची की हिंदी। इसी तरह से आप लोग भी लिखेंगे जैसा बुक में लिखा है, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ संस्कृत की जगह हिंदी हो जाएगा वो जो मैं बोल रही हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनना। देवेश ने बोला है, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड ने बोला है, हे सुचे, ब्रैकेट में आएगा क्या, तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सूची बोल रही है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। फिर सलीम आएगा, सलीम बोल रहा है, रुचि यह तिरंगा कैसा है। रुचि बोल रही है, इस झंडे में 3 रंग हैं, इसीलिए तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो। सलीम, अरे केसरिया सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश, सलीम तक हो गया अपना। सलीम ने लास्ट में यही पूछा था ना, या देखो ये लिखा हुआ है, सलीम ने पूछा था, अरे केसर वर्णा श्वेत हरिता चाहिए त्रय वर्णा। इसका हिंदी यहाँ तक हो चुका है। सलीम का हिंदी था, अरे केसरिया सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। अब हमें देखना है देवेश से, ये वाला जो देवेश लिखा है ना, इस देवेश से लेके हमें देखना है पूरा। हम जाएंगे इसको देवेश को लेके घोतक तक। लास्ट वर्ड डेविड ने बोला है घोतक, दिख रहा है ये वाला घोतक, देखो दिख रहा है, डेविड ने बोला है घोतक, घोतिका, वहाँ तक हम उसका हिंदी देखेंगे। उसका हिंदी है, देवेश बोल रहा है, हमारे झंडे में 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम, सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया अपना, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। उसके बाद देखना है, सलीम बोल रहा है, सलीम ने बोल दिया है कि सुनो, केसरी रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। अब उसके बाद सूची बोल रही है, क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। डेविड, हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का व पवित्रता का घोतक है। नीचे हरा रंग धरा की सुषमा और उर्वरकता का सूचक है। ये हो गया लास्ट पैरा, जहाँ पे डेविड का लास्ट मैंने बोला था ना, ये आम कथित से लेके पूरा हो गया अपना यहाँ तक, घोतक है तक, उर्वरकता का घोतक है। अब हम लिखेंगे तेजिंदर से लेके पूरा लास्ट पैराग्राफ तक, जहाँ तक ये दिया है जयतु भारतम तक, पूरा लिखेंगे एक साथ। तो इसका हिंदी अर्थ है, कहाँ से लिखना है, तेजिंदर ने जो बोला है ना, सुचे ध्वजा से मध्य नीलवर्णा चक्र वर्धते से लेकर जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम तक पूरा एक साथ लिखेंगे। तो देखना है, पहले तेजिंदर ने जो बोला है उसका हिंदी अर्थ है, हे सुची, झंडे के बीच में एक नीले रंग का पहिया है। सूची,
हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे यह ग्रहण किया गया है। सूची ने इतना बोला, क्या बोला? हाँ हाँ, यह अशोक चक्र है। सॉरी, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे यह ग्रहण किया गया है। प्रणव, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रणव बोल रहा है इस चक्र में 24 तीलियां हैं। उसके बाद मैरी बोली, भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया था। मैरी ने क्या बोला था? भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया था। अब तेजिंदर क्या बोल रहा है? हमारा तिरंगा झंडा, ये लिखा ना, अस्माक त्रिवर्णा ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। ये हो गया, ये लास्ट वाली जो लाइन लिखी है, जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम, इसका हिंदी अर्थ है तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो।